हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश गंगवानी। मैं फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी रेसिडेंट हूँ एट केएम हॉस्पिटल मुंबई। एंड आज का जो वीडियो है वो है 5 थिंग्स टू डू बिफोर नीट पीजी काउंसलिंग। के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको नीट पीजी काउंसलिंग के पहले लेना होता है, एंड दैट इज चूजिंग योर ब्रांच। मुझे ऐसा लगता है, मैं आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बट ये बोलते हैं, यार मैं सोचा नहीं था कि ये ब्रांच में ये है, मुझे पता नहीं था कि ये ब्रांच में ये, मैंने सिर्फ उसने बोला इसलिए मैंने वो ब्रांच ले ली, बस लोग बोल रहे थे मैंने ले लिया, बट एक्चुअली मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत लोगों के कंप्लेंट्स रहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये डिसीजन लेते हो आपको सोच समझ के लेना चाहिए, एंड यू हैव टू आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या मैं ये ब्रांच में इंटरेस्टेड हूँ, क्या ये ब्रांच में मेरा फ्यूचर देखता हूँ। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर अगर येस है, देन फॉर श्योर आप ये ब्रांच में जा सकते हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहिए वो ब्रांच के लोगों से। फर्स्ट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द रेसिडेंट डॉक्टर, क्योंकि उसने वो ब्रांच क्यों चूज की, उसके पीछे का ओपिनियन क्या था, उसके थॉट प्रोसेस क्या था, आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है। जो भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या जो भी ब्रांच में भी काम कर रहा है, बट अगेन शायद उसका ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो सकता है, क्योंकि क्या रहता है ना, फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में आपको बहुत सारा सेकेंडरी वर्क करना पड़ता है। सो शायद वो थोड़ा उसने कभी देखा ही नहीं रहा, उसने देखा रहेगा पर उसने उसमें काम ही नहीं रहेगा, जो प्राइमरी वर्क रहेगा उसने किया नहीं रहता है फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा बायस्ड ओपिनियन रह सकता है। इसलिए सेकंड, आपको जो रिसेंटली पास्ड आउट पोस्ट ग्रेजुएट एमडी और एमएस है वो ब्रांच के, जो अभी शायद एसआरशिप करे और उनका एसआरशिप हो चुका है, तो उनसे आपको कम्युनिकेट करना है कि सर और मैम आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, क्योंकि शायद उनके पास बेटर फ्यूचर पर्सपेक्टिव रहेगा एंड उन्होंने वो ब्रांच को इन डिटेल पढ़ा है एंड जाना है। आपको थर्ड लेवल पे जो कम्युनिकेट करना है, एक एक्सपीरियंस पर्सन जो शायद 20 से 25 साल ब्रांच में काम किया है, जो आपके प्रोफेसर रह सकते हैं, आपके कॉलेज में एचओडी वगैरह रह सकते हैं, आपको बिंदास जाके उनसे कम्युनिकेट करना है, सर मैं ब्रांच चूज करने का सोच रही हूँ, तो आपका इसमें क्या क्या लगता है, आपने 20-25 साल इसमें काम किया है, मैं ये वजह से सोच रहा हूँ, सो क्या ये वजह सही है कि इसमें कुछ अलग है। सो अगर ये आप 3 लेवल पे कम्युनिकेट करोगे तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि ब्रांच में एग्जैक्टली है क्या। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए, नीट पीजी काउंसलिंग को अभी भी टाइम है, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, राइट। होता है ना गाइस, जो आप शायद इंटर्नशिप में अपना मोस्ट ऑफ टाइम तो अपने ब्लड कलेक्शन में जाता है, आप ऐसी चीजें करते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ना, आप वो ब्रांच के बारे में कुछ सीखते भी नहीं हो। सो एटलीस्ट आप जो ब्रांच में काम करना चाहते हो उसके बारे में आपको अगर अच्छा आइडिया चाहिए, तो आप एक 15 दिन का एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ब्रांच के लिए बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर आपको मजा आ रहा है काम में तो ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। सी वहां पे आने के बाद, ब्रांच लेने के बाद वापस जाना, बैक डिसीजन लेना कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, उससे अच्छा कि आप 15 दिन काम करो ना यार। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ कि सर मुझे और मैम मुझे ऑब्जर्वेशनशिप करना है 15 दिन के लिए, आपको कोई ना नहीं बोलेगा, उनको ह्यूमन फोर्स चाहिए। सो दैट इज माई जेन्युइन ओपिनियन। बाकी दिस कैन बी अ सेपरेट वीडियो, एंड मेरे पास इसके बारे में बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, इन फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से स्टडी करो, क्योंकि अपना काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या किया था मैं आपको बोलता हूँ। सो मैंने एक 10 to 15,000 रुपीज़ देकर एक प्राइवेट काउंसलर लगाया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, हमारे मोस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ने वही काउंसलर लगाया था। सो उसने मुझे फेयर आइडिया दिया कि एग्जैक्टली रहता क्या है काउंसलिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से अपना कुछ कनेक्ट रहता नहीं है। सो स्टेट राउंड क्या है, ऑल इंडिया राउंड क्या है, तो मैंने अच्छे से आइडिया लिया। सी मुझे काउंसलिंग के बारे में आपको ये बोलना है ना, आपको बस एक क्लियर रखना चाहिए अपने खुद से कि जो नीचे वाला कैंडिडेट है जिसका रैंक मेरे से कम है, उसको मेरी डिजर्व सीट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आपने जो मेहनत की है एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप उसको जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो ये नहीं होने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करना ही चाहिए। एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे कि साला बच्चे रिग्रेट में रहते कि यार मैंने किया क्यों नहीं, मैंने वो टाइम पे कॉलेज लिया क्यों नहीं, कि मैंने वो टाइम पे वो कॉलेज छोड़ा क्यों नहीं। सो आपको ये प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना है, तो आप एग्जैक्टली आपका एक माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि देखो ये मेरा प्रेफरेंस लिस्ट है, ये मेरा फर्स्ट नंबर कॉलेज है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। आई हैव टू मैनिफेस्ट द बेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर मी, एंड लाइक आई हैव टू कंपेयर लास्ट ईयर रैंक्स विद माय रैंक, बट उसके साथ मुझे ये भी देखना है कि वर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एंड मैं कब तक, मतलब मैं आई एम रेडी टू लाइक ओके कि ये कॉलेज मेरे को मिला तो भी मैं ठीक हूँ, एंड कब तक मैं ओके हूँ, उसके नीचे मुझे कॉलेजेस डालना ही नहीं कि आई एम नॉट ओके। तो ये सब आपका एक क्लियर माइंडसेट चाहिए। वहाँ पे आके आपकी अब तक ब्रांच डिसाइड नहीं हो रही है, मैं कॉलेज डिसाइड नहीं हो, तो प्लीज वहाँ पे क्या होता है ना गाइस, फटाफट होते राउंड्स हैं, आपको फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप क्लियर होगे ना तो आपको अच्छा कॉलेज आप डिजर्व करते हुए मिलेगा। सो प्लीज आपके पास बहुत टाइम है, सो ये प्रोसेस को अच्छे से समझो, स्टडी करो। रूल्स चेंज होते हैं बट यू कैन डू इट यार। अगर आपके पास एक ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, देन यू कैन हैव अ वेरी गुड सीट इन योर काउंसलिंग। तो प्लीज आप काउंसलिंग को अच्छी तरह से प्रोसेस करो। सो गाइस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो शायद ही बहुत कम मेडिकल कंटेंट क्रिएटर्स आपको बोलते हैं, रेसिडेंसी ज्वाइन करने के पहले प्लान नाइस एंड सेक्सी ट्रिप। आई एम नॉट किडिंग। एक ड्रीम ट्रिप जो रहती है आपकी, प्लीज प्लान करो। क्या है ना, हर एक के दोस्त इतने अच्छे नहीं रहते जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में सब कुछ मैनेज करके यूरोप की ट्रिप पे आते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा कहना है कि आप जब रेसिडेंट बनते हो तो होता क्या है, ये फर्स्ट ईयर रेसिडेंट से अच्छा कोई बोल नहीं सकता। सो आप अपनी जिंदगी की पहली प्रॉपर कमाई चालू करते हो, लाइक आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम सेट होता है, आपके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर से फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक यू हैव टू शेयर सम मनी। आपकी खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके करियर के ऊपर सोचने का तरीका भी बदल जाता है। बेसिकली अडल्टिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद भी मजे कर सकते हो अगर आप में कन रहेगा तो, बट बहुत कम लोगों में रहता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेसिडेंसी का एक अलग ही जोन में चले जाती है आपकी लाइफ। उसके पहले आपको एक अच्छी ट्रिप प्लान करनी है, आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्त रहेंगे, आपके लव वन रहेंगे, आपको पर जाना है, आपको घूमने जाना है, एंड लोकेशन डजंट मैटर, बस आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बाद में वो बैठता है कि यार पहले जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में समय ही नहीं मिलता है, हार्डली आपको टाइम मिलता है। सो प्लीज प्लान फॉर अ ट्रिप। ये बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं, बट रेसिडेंसी के पहले जी लो। फोर्थ थिंग टू डू बिफोर नीट पीजी काउंसलिंग, अगेन इसके बारे में बहुत कम बात होती है अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में, दैट इज गाइज लर्न अबाउट फाइनेंस। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, राइट। सो आपको आपके इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने तो देखा है कि बच्चों को पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट क्या है, आते उड़ाते खाते पीते बस, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, राइट। आपके सोर्स ऑफ इनकम पैसे बचते हैं, सो आपको उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ऐसा मैं जेन्युइनली बोलूँ, सो मैंने तो बहुत अच्छा खासा स्टडी किया था। यूट्यूब इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको वहाँ पे मिलती है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो यूट्यूब से। बट फाइनेंस के बारे में जानो, पैसा कैसा मैनेज करना है, ये अपने फील्ड में कोई कभी बात नहीं करता है, बट दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। आपको बाद में जाके आपको टाइम नहीं मिलता है, बट आपका अगर ये फिक्स है कि ठीक है ये SIP है, मुझे इसमें करना है, मुझे ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें आपकी अगर क्लियर रहेगी, आपको अगर शेयर्स में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म ब्लू चिप, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट क्या है ना गाइस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो फाइनेंस के बारे में अपन ने कभी भी बचपन से नहीं सीखा है, एंड दिस इज राइट टाइम। आपके पास समय है सीखने के लिए, आप वैसे भी कुछ कर नहीं रहे हो। सो फाइनेंस के बारे में थोड़ा सीखो, पढ़ो, जानो, क्योंकि जब टाइम आए तो आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सको, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सको। फिफ्थ थिंग टू डू बिफोर नीट पीजी काउंसलिंग गाइस, अपने जो हॉबीज है, जो ऐसी जो भी चीज़ें जो आपने मिस आउट की MBBS में, आपके स्टडी प्रिपरेशन में, वो सभी चीज़ें आपको ये 2-3 महीने में कर लेनी चाहिए। अभी बहुत कम टाइम बाकी है, पर अभी भी बहुत टाइम है, कुछ भरोसा नहीं है काउंसलिंग कभी चालू होगा। सो बेसिकली मुझे ये कहना है, लाइक आपको रीडिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, जो भी हॉबीज़ है आप जी लो। ठीक, क्या है ना गाइस, बाद में नहीं होता है, मैंने बहुत पहले बोल दिया है, मैंने बहुत बकचोदी कर ली है, बट प्लीज़ एक दुख भरा फर्स्ट ईयर रेसिडेंस, आई नो मैं बहुत जीता हूँ, फिर भी एक एडवाइस है, बहुत लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आपको जो भी पसंद है, खेलना पसंद है, डांस जो करना है करो, बट आपके हॉबीज़ के लिए, अपने खुद के लिए थोड़ा टाइम दो, एंड अपना फिटनेस थोड़ा अच्छा रखो। फिजिकल फिटनेस क्या होता है ना, बाद में आपको कुछ टाइम नहीं मिलता है यार, खाना पीना सब अंधा वांधा हो जाता है पूरा, कब खाना कब टाइमिंग भी कुछ फिक्स नहीं है। सो आपको खुद का फिटनेस टॉप नॉच रखना है, क्योंकि बाद में जाके बीमार पड़ना तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है फिर। तो इससे अच्छा है कि आप अपना फिटनेस टॉप रखो, अपने हॉबीज़ को टाइम दो, मेंटल हेल्थ फिजिकल अच्छी रखो, एंड अच्छे मूड में रेसिडेंसी को जाओ एंड जी लो। एंड जो फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना, उसके ऊपर बातें करो, एंड जस्ट मेक क्विक डिसीजंस एंड क्लियर डिसीजंस। उसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत हो कि यार ये नहीं मिला तो वो लिया, वो नहीं मिला तो ये लिया, चलो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आई नो आपकी लास्ट ईयर के रैंक को आप कंपेयर कर सकते हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आप अभी एक अडल्ट बन चुके हो अगर आप 24-25 के हो तो। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर नीट पीजी काउंसलिंग जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने कुछ चीज़ें सही की, कुछ चीज़ें मैंने गलत की, तो उसके ऊपर मेरा एक लाइक एडवाइस थी आप सबके लिए, मुझे आपको सबको देनी थी। सो अगर आपको ये टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर यश गंगवानी। Whoa!